मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में दिक्कत क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री का मैंडेट मिलेगा तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। 14 तारीख को बिहार में एक नई दिशा और दशा तय होगी। ये चारा चोर लोग, झूठे लोग, यही सब कह सकते हैं ना। उनके पास विकल्प क्या है? वो थोड़ा सा गलती बोल दिए हैं। उनको परिवार के हर सदस्य को नौकरी दे देना चाहिए। मुंह से तो कुछ भी बोलना है। कल जीविका दीदियों को दे रहे थे। चारा चोर तो उनके पिताजी थे, उनका ठप्पा उन पे हट क्यों नहीं रहा? वो परछाई जाता नहीं ना, चाल चरित्र थोड़ी बदलता है। खाली उन लोगों के लिए पैसा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनको पैसा चाहिए। तो पैसा कमा लिए, एकदम स्वस्थ। अब राजनीति उनका चल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। ये लोग कहाँ हैं? क्या अब अमित शाह में इतनी हैसियत है? जब उनके पिताजी चुनौती नहीं दे सके तो ये क्या चुनौती देंगे? जब राहुल गांधी नहीं दिए, सोनिया गांधी नहीं दे पाई, तो ये लोग क्या चुनौती अमित शाह जी को देंगे? चोर तो आप लोगों को भी कहा। वो जो 2.5 करोड़ जो नौकरी दे सकता है, तो कुछ भी कह सकता है, वो भी सरकारी नौकरी। क्या लग रहा है एनडीए को कितना सीट पे बढ़त इस बार मिले? कुछ भविष्यवाणी जरा करके हमारे चैनल पे जाइए। 200 सीट तो कोई रोक नहीं सकता है। एनडीए वो नहीं रोक सकता। ये आप रिटर्न में हमसे ले लीजिए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन एक पेच जो था महागठबंधन में, वो पेच कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है। सुलझता हुआ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज महागठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और वहीं उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मुकेश सहनी को बनाया गया है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा नेता विकास सिंह हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ टोल जो चल रहा था, कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है। आज तो अब मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा भी हो गई है। आप किस तरीके से देखते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में दिक्कत क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का मैंडेट मिलेगा तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में तो प्रशांत जी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, और भी बहुत पार्टियां आई हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। दावेदार बनिए, अपने मुंह मिट्ठू बनिए, क्या दिक्कत है? जब मैंडेट मिलेगा तब ना। जो इनके यहाँ जो टिकटों में खरीद फरोख्त जो हुआ है, इन्होंने इस चुनाव को, इन लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं है। चुनाव को सीरियसली भाजपा और एनडीए का जो टिकट कितना पहले क्लियर हो गया, सब लोग नॉमिनेशन कर लिए, सब लोग चुनाव में एकदम उतर चुके हैं। इनका क्या, लास्ट मोमेंट तक, सुबह जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, 4 बजे तक सिंबल बट रहा है, बोली लग रही है कि कौन कितना देगा। तो इसलिए मैंने बोला कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। मुकेश सहनी कह रहे थे हमको उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। वो भी खुश होंगे क्योंकि उनको भी बना दिया गया है। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि हमें 60 सीट दिया जाए, लेकिन 60 सीट तो नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद तो मिल गया ना? सपने देखना अच्छी बात है, उनको मुबारक। सपना और जो है कि 13 तारीख तक रहें उप मुख्यमंत्री, उसके बाद तो फिर जहाँ है वहीं रह जाएंगे। तेजस्वी यादव तो बार बार आज भी उन्होंने जिक्र किया ना कि 14 तारीख को एनडीए का सफाया हो जाएगा बिहार से। 14 तारीख को बिहार में एक नई दिशा और दशा तय होगी। ये चारा चोर लोग, झूठे लोग, यही सब कह सकते हैं ना। उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास कुछ विकल्प ही नहीं है। कौन नेता है उनके पास? एक भी नेता, कोई विजनरी नेता है? मतलब कितना बेवकूफ बनाने का। आप देखिए ना, 2 करोड़ नौकरी, 2.5 करोड़ नौकरी दे रहे थे। आप पत्रकार हैं, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, जितना बिहार का बजट नहीं है। 4 साल में उतना शायद बजट नहीं है, उतना देंगे। और उतने लोग नौकरी करेंगे कि कहाँ, किस चीज में नौकरी करेंगे? हम हर किसी को, हर परिवार से एक लोगों को, वो थोड़ा सा गलती बोल दिए हैं। उनको परिवार के हर सदस्य को नौकरी दे देना चाहिए। मुंह से तो कुछ भी बोलना है। कल जीविका दीदियों को दे रहे थे, और वही प्लस हो गया। सीएम दीदी को भी। मैंने क्या बोला कि वो सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। मुंह से बोलना बड़ी अच्छी बात है, मुंह से बोल दिए लोग, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। विकास, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, आप युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, कहते हैं कि युवाओं के हाथ में कमान दिया जाए। आपको लगता है कि तेजस्वी उस काबिल हैं? जैसा कि आपने कहा कि चारा चोर तो उनके पिताजी थे, उनका ठप्पा उन पे हट क्यों नहीं रहा? आप युवा हैं, किस तरीके से तेजस्वी को देखते हैं? आप मुख्यमंत्री जी जब महागठबंधन छोड़ के हटे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ये लोग, वो परछाई जाता नहीं ना, चाल चरित्र थोड़ी बदलता है। जो संस्कार है वो तो रहेगा ही ना। तो ये कैसे मानते हैं कि ये दूध के धुले हैं? मैंने तो बता तो दिया, आपकी बात टिकट वही बांट रहे थे ना। तेजस्वी जी टिकट बांट रहे थे, देखे ना, 5-5 करोड़, 6-6 करोड़ बोली लग रहा है। कोई 5 करोड़ दे, तुम कितना दोगे जी, तुम कितना दोगे जी?
तो खाली उन लोगों के लिए पैसा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनको पैसा चाहिए था, पैसा कमा लिए, एकदम स्वस्थ। अब राजनीति उनका चल रहा है, देख रहे हैं लोग। जो पार्टियां हैं जो सीरियसली चुनाव लड़ रही, सारे उसके नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना पेच सुलझा रहे हैं। सुलझते रह जाएगा, कुछ होना जाना नहीं। पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक नरेंद्र मोदी जी में भरोसा करती है, नीतीश कुमार जी में भरोसा करती है। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए ना कितनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, आप सोच सकते थे इन्हीं के राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 100 रुपये में 85 रुपये रास्ते में ही रह जाता है। यहाँ एक बटन दबता है और विद इन सेकेंड सबके खाते में पैसा चला जाता है। कितने लोगों का खाता खुल गया। आयुष्मान कार्ड मिलता है लोगों को, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई घर से पैसा नहीं लगना है। ऐसी कितनी, अभी 10-10 हज़ार रुपये लोगों को मिला है। रोजगार, छोटे छोटे रोजगार करेंगे, उसके बाद 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। कितनी सारी योजना अगर मैं गिनाने लगूं तो आप परेशान हो जाएंगे, सुनते सुनते घंटों हम बता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, इनका काम है, विपक्ष में है, विपक्ष के लिए ठीक ठाक है, विपक्ष के लिए भी ठीक नहीं है। ये लोग राजनीति करने लायक है ही नहीं। मतलब आप इनको विपक्ष में भी नहीं देखना चाहते हैं, आप कह रहे विपक्ष के लायक भी नहीं है। हमने ठीक है, विपक्ष के लायक, विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कम से कम 100 सीट आ जाए तो विपक्ष लायक कहलाए। जिसको, और मैं कहता हूँ कि आपको इनको 25 सीट से ज़्यादा नहीं आ रहा है पूरे महागठबंधन को, तो विपक्ष लायक भी नहीं है ये। इनका तो पूरा सुखड़ा। अच्छा, आप खुद समझिए ना, ये पब्लिक जो है, ये जनता है, ये बेवकूफ़ थोड़ी है। उसको नहीं पता है कि 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या है, 2 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। तो समझ रहे हैं इन बातों को? कितना मूर्ख बना रहे हैं आप। तो आज उन्होंने तो ऐलान करके एक चुनौती आप लोगों की दी है, खासतौर पर उन्होंने अमित शाह जी को एक चुनौती देते हुए कहा कि हमने तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का जो चेहरा था हमने तय कर दिया। क्या अब अमित शाह में इतनी हैसियत है कि वो आएंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा तय कर देंगे? उन्होंने मीडिया पे भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि अब जो मीडिया वाले हैं उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। आपको लगता है आप लोगों को भी तय कर देना? अमित शाह जी को तो पूरे जीवन में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जब उनके पिताजी चुनौती नहीं दे सके तो ये क्या चुनौती देंगे? जब राहुल गांधी नहीं दिए, सोनिया गांधी नहीं दे पाई, तो ये लोग क्या चुनौती अमित शाह जी को देंगे? अमित शाह जी विजनरी नेता हैं। उन्होंने कितना काम किया देश के लिए, आपने सोचा है? धारा 370 मतलब कोई सोच नहीं सकता था। वैसे वैसे काम उन्होंने किया है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। अमित शाह जी को चैलेंज, और मुख्यमंत्री, हमारे पास तो इतने कैंडिडेट, इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो हम लोग, टेंशन उन लोगों के लिए था, हम लोगों के लिए टेंशन ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री के भरमार है चेहरों का। नीतीश कुमार जी नहीं होने वाले हैं या तय है नीतीश कुमार? ये नहीं, ये तो बड़े नेताओं का वो लोग बताएंगे, हमारे जो, इसके लिए मैं प्राधिकृत नहीं हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला, नीतीश कुमार जी तो इतने शानदार मुख्यमंत्री हैं, अभी भी हैं, इतने 20 सालों से इतना शानदार काम किया। सोचिए ना, कहाँ से लेके, एक गड्ढे से लेके और इतने बड़े चीज़ों में लेके मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। नहीं तो आप सोच सकते 2005 के पहले बिहार में इतना आसानी से घूम लेने का? नहीं घूमते थे। यहाँ बूथ लूटा जाता था, यहाँ डकैती हो जाती थी। वोट चोर तो आप लोगों को भी कहा जाए। वोट चोर, अब कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आपका मुंह तो, अब तो वो जो 2.5 करोड़ जो नौकरी दे सकता है वो तो कुछ भी कह सकता है, वो भी सरकारी नौकरी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एनडीए के पास मुख्यमंत्री चेहरों की कमी नहीं है। आप गिनिएगा तो सैकड़ों गिना सकते हैं। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं शानदार मुख्यमंत्री हैं, अभी तो वही मुख्यमंत्री हैं। अभी कहाँ चेहरा और ढूंढे? वैकेंसी खाली नहीं है। वैकेंसी खाली नहीं मतलब? एनडीए में जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी खाली नहीं, आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार तो अभी है ही। अब चुनाव के बाद जो है हमारे जो वरीय नेता हो तय कर लेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज ही नहीं है। और तय क्या करना, अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और चुनना उसको ना होता है जहाँ पे दिक्कत है कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, खोजना है। वो जो क्या होता है कि समुद्र में से वो हाँ मोती निकालने वाली बात है। तो मोती तो उनके पास है नहीं, तो वो, और हमारे पास है, सैकड़ों की संख्या में है मुख्यमंत्री के लिए। तो हमको चिंता ही नहीं है ना, चिंता तो उनको था। उनका गांठ ही नहीं सुलझ रहा, महागठबंधन की गांठ आज तक नहीं सुलझ पाई है। नई नई पार्टी का उदय हुआ है बिहार की राजनीति में। प्रशांत किशोर जन स्वराज के नाम से जाने जा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। वो 3 साल से यात्रा ही कर रहे हैं। इस बार भी वो लगातार चुनावी समर को एक नई मोड़ देने का वो प्रयास कर रहे हैं।
आज आपके विधानसभा में बैकुंठपुर की तरफ आज वो गए थे, गोपालगंज में आगे की यात्रा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ये जो इस खासतौर पर 2025 की जो विधानसभा चुनाव, इसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और आप लोगों के लिए कितना चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज तो है ही नहीं। और प्रशांत किशोर जी हमारे बैकुंठपुर में आज गए हैं, आप देखिएगा। अभी तो पता नहीं, सूचना नहीं आया है कि उनका भी रैली हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 500 लोग नहीं पहुँचेंगे। ना उनका कैंडिडेट उस लायक है और ना वो उस लायक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेकार की बात है। प्रशांत जी अपने एनर्जी लॉस कर रहे हैं, हालांकि एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं, शुद्ध व्यवसायी हैं, एकदम शुद्ध व्यवसाय कर रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने कितना कमाया है? कितना कम? 100 करोड़ का तो बिजनेस सीधा सीधा उन लोगों ने कर लिया है। कि वो कार्ड कौन 20 रुपये के 30 रुपये कार्ड बना के 5 करोड़ कार्ड बनवा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे रील्स वायरल हैं, सब लोग कह रहा है कि 20-20 30 रुपये लेके बना रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहा है कि उन्होंने टिकट तक बेचा है। शांत किशोर बिल्कुल, सब लोग, ये पूरा बाजार में चर्चा है। आप मीडिया वाले, आपको कैसे नहीं पता? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, बिहार गर्त में। शानदार बदल रहे हैं राजनीति को, शानदार बना रहे हैं राजनीति को, पूरा व्यवसायीकरण कर दिए, एकदम बदल रहे हैं राजनीति को, व्यवसायीकरण कर दिए हैं। कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, एकदम शानदार। उनका नाम मैंने मीडिया किशोर रख दिया है। मीडिया को शानदार तरीके से मैनेज किए हुए हैं। और आप देखिएगा क्या होगा उनका, जो 4 सीट में जो उनका दुर्दशा हुआ था, उससे भी बड़ा दुर्दशा अब इसमें होगा 240 सीटों में। 243 तो बना नहीं, 240 सीट बचा है, उनका कैंडिडेट भाग चल रहा है। बताइए तो कैसे क्या करेंगे? बेकार है, झूठ मूठ का वो पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर हो सकता है। आप देखिए, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, विजनरी नेता हैं, हम आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि युवा सोच से क्या लग रहा है, एनडीए को कितना सीट पे बढ़त इस बार मिलने? कुछ भविष्यवाणी जरा करके हमारे चैनल पे जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 200 सीट तो कोई रोक नहीं सकता है, एनडीए वो नहीं रोक सकता। ये आप रिटर्न में हमसे ले लीजिए। क्योंकि देखिए, मजेदार बात आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा गोपालगंज जिला है, इतने शानदार तरीके से हमारे जो नेता हैं, बड़े हमारे नेता हैं, सबको, जो बहुत लोग बागी थे, उन लोगों को बुला बुला के समझा दिया गया। उनको सम्मानित तरीके से उनको समझा दिया गया कि आपको आगे मौका दिया जाएगा। सिर्फ एक सदन जाने के एक ही रास्ता नहीं होता है, और सिर्फ विधायक और एमपी के लिए ही राजनीति नहीं किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग होते हैं, वो संस्कारी होते हैं, समझदार होते हैं, लोग समझ गए। और सब लोग एक, जिसको टिकट मिल गया, नेतृत्व ने जिसके ऊपर दाव लगा दिया, सब लोग उसको जिताने में लग गए हैं। लेकिन महागठबंधन में एक को टिकट बिका तो दूसरा बोला कि हम थोड़ा कम पैसा है तो हम तुमसे कम थोड़ी हैं, लड़ेंगे, हम तुमको हराएंगे। तो उनके तो फ्रेंडली फाइट चल, हाँ, आपस में उन लोगों का फ्रेंडली फाइट चल रहा है। और जो है कि हर सीट पे उनके कोई ना कोई बागी है। हमारे शायद ही किसी सीट पे कोई बागी होगा। नाराजगी थी लोगों में, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो थोड़ा नाराज होता है, नाराज लोग हुए, लेकिन सबको समझा दिया गया, सब लोग समझ गए, और सब लोग पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने में लग गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 200 सीट से कम तो आ ही नहीं सकता है। फिर हम आप इस चैनल पे आपको 14 तारीख को आपसे हम बात करेंगे, और आप बताइएगा कि हम कितना सीट आया, हमने क्या कहा था। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और जैसा कि विकास जी ने आज जिक्र किया कि 200 सीट कम से कम एनडीए को, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।